अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जाए और कैल्शियम डेफिशिएंसी की अलामतें कौन कौन सी होती हैं। इनमें सबसे पहली अलामत जो है पट्ठों में खिंचाव, दर्द और खलियाँ पड़ना कैल्शियम की कमी की इब्तदाई अलामतें हैं, जिसमें से आमतौर पर टांगों बाजुओं में चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते जिस्म में दर्द महसूस करना है। मज़ीद अलामतों में इन अलामतों का सुन्न हो जाना, हाथों, बाजुओं, टांगों, पैरों और मुंह वगैरह में सुइयों का चुभना वगैरह शामिल हैं। ये मज़ीद अलामतें कैल्शियम की शदीद कमी की निशानियां हैं। इन अलामतों की सूरत में डॉक्टर से रजू करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अलामत है हर वक्त सुस्ती और गनूदगी तारी रहना। कैल्शियम की कमी की सूरत में जिस्मानी तौर पर सुस्ती, गनूदगी तारी रहती है। इसकी वजह यह है कि इस हालत में जिस्म में कैल्शियम की कमी की सतह को मतवाज़न किया जाता है। हमारा जिस्म एक वक्त में महसूस तादाद में कैल्शियम को जज़ब कर सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने से कैल्शियम की कमी पूरी कर लिया जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम मकदार में सारा दिन में वक्फे के साथ खाना बेहतर होता है। कैल्शियम की कमी की सूरत में जिस्म शदीद थकावट महसूस करता है, सुस्ती और काहली पैदा होती है। इसकी मज़ीद अलामतों में सर का हल्का महसूस होना, सर चक्कर आना, दिमाग के आगे अंधेरा छा जाना, तवज्जो में कमी होना, चीज़ों का भूलना और हर वक्त कंफ्यूज रहना शामिल है। नंबर 4 पर है पीरियड से पहले तकलीफ़। ख़वातीन की इस बीमारी की वजह कैल्शियम की कमी भी है और मेडिकल की तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 500 मिलीग्राम कैल्शियम खाने वाली ख़वातीन जो इस बीमारी में मुब्तला थीं, इन ख़वातीन में रोज़ाना इतनी कैल्शियम लेने के बायस कुछ फ़र्क देखा गया है। इस तकलीफ़ की वजह से ख़वातीन के मूड में जहां बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, वो भी बेहतर हो गई हैं। ऐसी ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम अंजाम देती नज़र आई हैं। ये जिस्म में कैल्शियम की कमी की सबसे बड़ी और पहली वजह होती है। इसकी कमी की वजह से अक्सर अफराद इस पर तवज्जो ही नहीं देते। माहिरीन के मुताबिक उंगलियों का सुन्न हो जाना या उनका सो जाना, यानी कि उंगलियों में सुइयां चुभना, इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म कैल्शियम की कमी का शिकार हो चुका है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिल की धड़कन मामूल से हट जाए और ये मसला काफ़ी दिन तक चलता रहे तो ये कैल्शियम की कमी की वजह हो सकती है। इस मसले के हल के लिए फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कैल्शियम की कमी की एक अलामत चीज़ों को भूल जाना भी है, यानी कि भुलक्कड़ हो जाना। इसकी वजह आम तौर पर हर वक्त तारी थकावट होती है, जो बातों को जहन में नक्श होने ही नहीं देती। कैल्शियम की कमी नाखून की साख्त को बदल देती है और इसकी कमी की वजह से नाखून खुश्क हो जाते हैं, नाखून टूटने और खुरदने होना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम की शदीद कमी के बायस सर के बाल छोटे छोटे स्पॉट्स में झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे आमतौर पर बाल जड़ कहा जाता है। कैल्शियम की कमी की अलामतें जिल्द पर भी ज़हर होने लगती हैं और जिल्द की बहुत सारी बीमारियां कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं, जैसे कि जिल्द पर दाने निकल आना, चंबल हो जाना, बीमारी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। कैल्शियम हड्डियों की साख्त को बरकरार रखने वाला बुनियादी अंसर है। हड्डियों में कैल्शियम की एक बड़ी मकदार मौजूद होती है। अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाए तो जिस्म अपनी कैल्शियम हड्डियों से पूरी करता है। इस वजह से जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, मज़ीद हड्डियां बारीक होने लगती हैं। इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि एक मामूली सी चोट लगने से भी हड्डी टूट जाती है। कैल्शियम दांतों के लिए इंतहाई अहम जूस है। कैल्शियम की कमी दांतों पर भी असरअंदाज होती है। अगर दांत फसूदगी का शिकार होने लगे और कैविटी का मसला बार बार होने लगे तो आपको डेंटिस्ट से रजू करना चाहिए। इसकी कमी की वजह से सांस में बदबू पैदा होने लगती है। ऐसी सूरत में दूध ज़्यादा पीना शुरू कर देना चाहिए ताकि कैल्शियम की कमी की वजह से बचा जा सके और दांतों के मसाइल से भी बचा जा सके। मसल्स का अकड़ना भी कैल्शियम की कमी की इब्तदाई अलामात में से एक है। वैसे तो कई मसल्स का अकड़ना ख़तरे की घंटी नहीं, ताहम दिन में कई बार ऐसा होता है तो ये कैल्शियम की कमी का बायस हो सकता है। अगर आपको अक्सर सर के चकराने की शिकायत रहती है
تو یہ مختلف امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ کیلشیم کی شدید کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیلشیم کو جسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی کمی ایک دوسرے کے جزو پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں کھائیں، جیسے کہ دلیہ، دودھ، جوس وغیرہ کا استعمال بڑھا دیں۔ وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھوپ کی روشنی بھی وٹامن ڈی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کیلشیم کی جسم میں مناسب مقدار بلڈ پریشر کو معمول میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیلشیم خون کی شریانوں میں مدد دینے والا جزو ہے۔ کیلشیم اعصاب اور خلیات کے سگنلز کی منتقلی میں بھی مدد دیتا ہے۔ کیلشیم کی کمی ہمارے موڈ میں آنے والی تبدیلیوں کا باعث ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ مسائل کی روک تھام اور مضبوط ہڈیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کیلشیم کی کمی کا علاج بہت ضروری ہے۔ کیلشیم کی کمی کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خوراک کے ساتھ جسم کی ضرورت کے مطابق کیلشیم حاصل نہیں کر سکتے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کیلشیم سپلیمنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ان سپلیمنٹس کی زیادہ مقدار سے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی کا گھریلو علاج: دودھ کو فراہم مقدار میں حاصل کریں۔ اپنے سنیکس میں دودھ، دہی، پنیر وغیرہ کو شامل کریں۔ سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ مچھلی، چکن، بیف، مٹن کے گوشت میں سبزیاں ڈال کر استعمال کریں اور سمندری غذا کھائیں۔ پھلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ دہی اور پھلوں کو اسموودی بنا کر استعمال کریں۔ خشک میوہ جات استعمال کریں، مثلاً پستہ، بادام، اخروٹ وغیرہ کھائیے۔ آملیٹ، ابلا ہوا انڈا، کسٹرڈ، کریم، دلیہ، سوپ وغیرہ میں شکری مشروبات کو کم چکنائی کے دودھ یا کیلشیم سے شدہ سویا دودھ کے ساتھ استعمال کیجیے۔